तो 1 मिनट च खत्म करके रख देगा। और सैयदजादा बोल के कहने लगा, बादशाह तू ऐलान फरमाया कि जो मर्जी हो जाए, जेड़ा मर्जी आके बादशाह दे नाल कुश्ती लड़े, मैं तेरा ऐलान और तेरा ये चैलेंज कबूल करना कि तेरे बादशाह दे नाल, तेरे जुनैद दे नाल अज कुश्ती मैं लड़ांगा। हजरात दी वकार खड़ा सज गया। हुण कुश्ती करन वाले जदों कुश्ती करदे ने, कुश्ती करन तो पहला पंजे विच पंजा पांदे ने। इधर जुनैद बगदादी ने, एक पासे सैयदजादा है। हजरात दी वकार जुनैद बगदादी दे पंजियां में जदों सैयदजादे दा पंजा आया, जुनैद बगदादी ने जदों पकड़ के जमीन ते सुटना चाहया, सैयदजादा जुनैद बगदादी दे कान विच हो के कहन लगा, जुनैद बगदादी मैं कोई बड़ा वड्डा पहलवान नहीं, मैं ते सैयदां दा पुत्तर, मैं को बड़ा बड़ा पहलवान नहीं, मैं ते सैयदां दा पुत्तर हां। हजरात दे वकार जुनैद बगदादी ने आख्या मैं बिछाड़ के रख देवां, अगर बिछाड़ के रख देता कल नूं इहदे नाने नूं कोई मुंह विखावांगा। जुनैद बगदादी ने थोड़ा जिहा जोर लगाने तो बाद अपना पैर फिसला लिया और सैयदजादे नूं चुक के अपने सीने ते बिठा लिया। बादशाह ने कह दिता, ना ना जुनैद दा पैर फिसलिया गया है, कुश्ती दोबारा करा दी जाए। हजरात कुश्ती दोबारा कराई गई, जुनैद बगदादी हार गए। कुश्ती तीसरी दफा कराई गई, जुनैद बगदादी हार गए। बादशाह ने सैयदजादे नूं इनाम इकराम दे के टोरिया। बादशाह ने जुनैद नूं पकड़ लिया, एक कमरे विच लै गया। कहन लगा, जुनैद अज तक तू कुश्ती हारिया कोई नहीं, अज कुश्ती हारन दी वजह की है? जुनैद बोल के कहन लगा, बादशाह जिहदे नाल मैं कुश्ती लड़िया और कुश्ती लड़न वाला बंदा कोई आम बंदा नहीं, सैयदां दा पुत्तर। कहन लगा, जिहदे नाल मैं कुश्ती पे लड़ना सा वो आम बंदा नहीं सी, वो सैयदां दा पुत्तर सी। हजरात दी वकार बादशाह नूं अपने रुस्तम पहलवान ते गुस्सा ते बड़ा आया, लेकिन बादशाह ने छोड़ दिता। मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी मैं अख ना खोला, किते फेर विछड़ ना जावा। हजरत जुनैद बगदादी कर जाके सुते, ए वाली अख बंद हुई, दिल दी अख खुल गई, मुस्तफा दी जियारत नसीब हो गई। मेरे आका फरमाया, जुनैद तू मेरी आल दी लाज रखी है ते मैं क़यामत दे दिन तक तेरी लाज रख लईए। हजरात दी वकार मेरे नबी ने फिर जुनैद दी इंज दी लाज रखी। गौसे आजम सारे पीरां दे पीर ने, शजरा पढ़ के वेख लो, जुनैद बगदादी गौसे पाक दे भी पीर ने। हजरात दी वकार नबी दी आल नाल प्यार कीता है, नबी दी आल नाल मुहब्बत कीती, नबी दी आल नाल मुवद्दत कीती है। जेड़े नबी दी आल नाल प्यार करदे ने, अल्लाह उन्हां नूं शाना की अता फरमांदा है, अल्लाह उन्हां नूं मुकाम की अता फरमांदा है। हजरात दी वकार यही बगदाद दा शहर है, कते गल्ला खोल के 500 दिनार निकाल के ते मैं हज करन वास्ते जाना है। हजरात दी वकार मामलात चलते रहे, दिन गुजरते रहे। आखिर वेला आ गया जदों उस गले दे अंदर 500 दिनार जमा हो गए। हुण ओ मजदूर ने जदों गला खोलिया, 500 दिनार निकाले, पता चलिया एक काफिला जा रहा हज वास्ते। कहन लगा, मैं भी उस काफिले दे नाल शुमार हो जावां, जिथे काफिला हज करन वास्ते चलिया मैं भी इन्हां दे नाल जावां ते जाके हज कर आवां। लेकिन वो मजदूर जदों बाजार दे अंदर हज दा समान खरीदन वास्ते गया ना, सारा समान ले लिया। जदों पैसे देन लगा, उथे एक औरत ने आके सदा की ते बोल के कहन लगी, बाबा मैं सैयदजादी हाँ, कितने दिन हो गए ने मेरिया बेटियां ने खाना भी नहीं खादा, इन्हां दा बाप मजदूरी ते जांदा लेकिन मजदूरी भी नहीं पी मिलदी, असी सैयदजादे हाँ, साडे ते सदका नहीं लगदा, ज़कात सानू नहीं लगदी। अगर कोई मदद इमदाद हो सके तो साडे नाल तामुन करो, साडी मदद कर दियो। हजरात दी वकार बाबा बोल के कहन लगा, मैं अपने दिल अंदर ख्याल किया कि बाबा तू इतनी दूर हज करन क्यों जाना, तेरा ते हज समझ इत्थे ही हो गया।
तेरा ते हज इत्थे ही हो गया। बाबा जी दुकान वाले नूं फरमान लगे कि अपना समान सारा वापस कर दे, मेरे 500 दिनार मैनू वापस कर दे। हजरात दी वकार उन्हें 500 दिनार दिते ते बाबा जी ने 500 दिनार पकड़े ते उस बीबी नूं दे दिते। कहने लगे जा, नबी दी आल भुखी नहीं रहनी चाहिए, अल्लाह मेरा हज फिर करवा देगा। हजरात दी वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों जदों चंद दिन गुजरदे रहे और जदों काफिला हज वास्ते चला गया, काफिले वाले वापस आए। बाबा जी कहने लगे मैं चलना जाके उन्हां हज वालियां नूं जाके मुबारक दे के आवां, अल्लाह तुहाडा हज कबूल फरमा लिया है। हजरात दी वकार जदों काफिला वापस आया, बाबा जी जाके काफिले वाले नूं कहने लगे हाजियो मुबारक होवे, अल्लाह तुहाडा हज कबूल फरमा लिया है। ओ हाजी अगों बोल के कहने लगे बाबा तेनू भी मुबारक होवे। बाबा जी कहने लगे मैनू समझ नहीं आ रही, मैनू कादियां मुबारकां पे देंदे ने। मैं दूसरे हाजी नूं मिलिया, मैं आख्या बाबा तेनू मुबारक होवे। ओ कहने लगा बाबा तेनू भी मुबारक होवे। कहने लगा मैं जितने हाजियां नूं मिलिया सारे अगों मैनू मुबारकां देंदे ने। जदों मैं रात नूं कर जाके सुता, इधर अख लगी, इधर अख जा मदीने दे ताजदार नाल जा लगी। जदों मदीने दे ताजदार नाल अख जा लगी, मेरे आका फरमाया बाबा जो मेरी आल दी लाज रखी है, मेरी आल नाल प्यार कीता है, अल्लाह ने क़यामत तक तेरे नाम दा एक फरिश्ता खास फरमा दिता है। हुण क़यामत दे दिन तक तू हज करन वास्ते जावे या ना जावे, ओ फरिश्ता आउंदा रहेगा, तेरे नाम दा क़यामत तक हज करदा ही रहेगा। वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बाबे नूं खुशखबरी दे गए कि तू मेरी आल नाल प्यार कीता है, तू मेरी आल नाल मुहब्बत कीती है, अल्लाह ने क़यामत तक तेरे वास्ते एक फरिश्ता खास फरमा दिता है। हुण तू हज करन वास्ते जावें या ना जावें, क़यामत तक हर साल वो फरिश्ता आउंदा रहेगा, तेरे नां दा हज करदा ही रहेगा। पता चलिया उन्हें कीता की है, नबी दी आल नाल प्यार कीता है, नबी दी आल नाल मुहब्बत कीती है। जिन्ना नबी दी आल नाल प्यार कीता है अल्लाह उन्होंने की इनाम अता फरमाए ने। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह मुबारक है ते आप फरमान लगे दरबारियों मैं सुनिया है कि अल्लाह दे नबी खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया उत्ते जिंदा मौजूद ने, ते नाल मैं ये भी सुनिया है कि अल्लाह दे नेक बंदियां दे तवस्सुल दे नाल उन्हां दी ज़ियारत भी हो जाती है। ते दरबारियों तो 6 महीने लगने ने, मैं दरियाए दजला दे कंढे उत्ते बह के चिल्ला कट्टांगा ते मेरे घर दा सारा खर्चा बादशाह तू चलाना है, ते 6 महीनों तो बाद तेनू मैं खिजर नबी दी ज़ियारत करा देवांगा। हजरात दी वकार बादशाह बोल के कहने लगा मैनू 6 महीनों नाल कोई फर्क नहीं पैना, मैं वक्त दा बादशाह वां, तू चिल्ला कट 6 महीनों तो बाद तू मैनू खिजर नबी दी ज़ियारत करवानी है। हजरात दी वकार जदों 6 महीने गुजर गए, बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया, कहने लगा जाओ भाई के लियाओ। उन्हें बाबे नूं बुला के लिया के बादशाह के कुटहरे अंदर पेश किया। तो बादशाह बोल के कहने लगा बाबा 6 महीने गुजर गए ने, तू सानू खिजर नबी की जियारत नहीं कराई, तो सानू खिजर नबी की जियारत नहीं करानी। तो बाबा बोल के कहने लगा बादशाह चिल्ला थोड़ा ना एवं डिंगा जिहा हो गया, अपने सिपाही भेजे जाओ उन्हें बुला के लियाओ। जो बाबे नूं बुला के लिया के बादशाह के कुटहरे अंदर पेश किया, बादशाह बोल के कहने लगा हाँ बाबा सानू खिजर नबी की जियारत नहीं करानी। ते बाबा हथ बन के कहने लगा बादशाह मैं कौन हुन्ना खिजर नबी की जियारत कराने वाला, मैं ते खिजर नबी दियां जुतियां नाल लगन वाली खाक दे बराबर भी नहीं, बादशाह मैं ते खिजर नबी की जियारत नहीं करा सकता। तो बादशाह बोल के कहने लगा फिर तू बादशाह नाल धोखा ते फरेब कीता है। कहने लगा बादशाह मैं बड़ा भुखा ते प्यासा सा, घर विच खाण वास्ते कोई चीज़ नहीं सी, मैं टुल लगाया तो बादशाह नूं ही लग गया। तो बादशाह बोल के कहने लगा हुण तैनूं इंज मैं जान ते नहीं देना। बादशाह ने क्या कैद कर दिता जाए। हजरत दी वकार उस चिल्ले वाले बाबे नूं कैद कर दिता गया। बादशाह ने अपने सारे वजीर बुलाए, सामने बिठा ले। बादशाह ने एक एक वजीर को पुछदा है कि दस इस बाबे नूं की सज़ा दी जाए। इस बाबे ने बादशाह नाल धोखा ते फरेब कीता ते इंज मैं इनू जान नहीं देना, दसो की सज़ा दी जाए। बादशाह ने अपना पहला वजीर बुलाया, पहले वजीर नूं सामने बिठा के कहने लगा इस बाबे ने मेरे नाल धोखा ते फरेब कीता, दस इनू की सज़ा दी जाए। तो वजीर बोल के कहने लगा बादशाह जी मेरे को पुछना ना तो मैं ना ये उत्ते कुत्ते छड्डे जान, कुत्ते दा गोश्त नोच नोच के खान
ताकि उन्होंने पता लग जाए बादशाहां नाल धोखे ते फरेब नहीं करी दे, बादशाहां नाल इंज नहीं धोखे करी दे। हजरात दी वकार ओ बादशाह जो चुप है, ओ नुकर विचों एक बाबा उठिया ते बाबा बोल के कहने लगा बादशाह गल एदी भी ठीक है, गल एदी भी ठीक है। हजरात दी वकार बादशाह ने अपना दूसरा वजीर बुलाया तो उन्होंने बुला के पूछा दस इस बाबे नूं की सज़ा दी जाए। वो वजीर बोल के कहने लगा बादशाह जे मेरे को पुछना है ना तो मैं ना इन्हूं छुरियां मार मार के कतल किया जाए ताकि उन्होंने पता लग जाए बादशाहां नाल धोखे ते फरेब किवें करी दे ने। बादशाह जो चुप है, वो नुकर वाला बाबा फिर उठ पिया ते बोल के कहने लगा बादशाह गल एदी भी ठीक है। हुण बादशाह ने अपना तीसरा वजीर बुलाया जिदा ना अयाज है, वह सैयदजादा है, सैयदां दा पुत्र है। बादशाह ने सामने बिठा के आख्या बादशाह हाँ वजीर बोल इनू की सज़ा दी जाए। तो अयाज बोल के कहने लगे बादशाह जे मेरे को पुछना है ना तो मैं ना इनू माफ़ कर दिता जाए। बादशाह जे चुप है, नुकर वाला बाबा फिर उठिया कहने लगा बादशाह गल एदी भी ठीक है। तुसी सुभान अल्लाह बोलो गल मेरी भी ठीक है। हजरात दी वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो बाबा बोल के कहने लगा बादशाह वजह की है। बादशाह बोल के कहने लगा सारे बैठ जाओ बाबे नू अगे लेके आओ। हजरात दी वकार जो बाबा बादशाह दे सामने आया बाबा बोल के बादशाह बोल के कहने लगा बाबा वजह की है जे पहले आख्या ते कुत्ते छड्डे जान, तू आख्या गल एदी भी ठीक है, तुझे आख्या नू छुरियां मार के कत्ल किया जाए, तू आख्या गल एदी भी ठीक है, तुझे आख्या इनू माफ कर दिता जाए, तू आख्या गल एदी भी ठीक है। बाबा तू दस तू किदे नाल दे। बाबा बोल के कहने लगा बादशाह दिल ते कल खोल के सुन ले, जिन्हें आख्या नू छुरियां मार के कत्ल किया जाए ओ कसाइयां दा पुत्तर है, कसाइयां दा काम है छुरियां चलानियां, ओदियां अखां दे सामने हर वेले छुरियां आईयां, उन्हें आख्या छुरियां मार के कत्ल किया जाए, उन्हें आख्या जिन्हें आख्या कुत्ते छड्डे जान, उन्हें आख्या कुत्ते नवान वालियां दा पुत्तर अखां दे सामने हर वेले कुत्ते आए, इन्हें कुत्तियां वाली गल कर दी। बादशाह बोल के कहने लगा जिन्हें आख्या माफ कर दिता जाए। हजरात दी वकार हुण जिन्नू जिन्नू बात दी समझ आ जाए वो ते बाजू खड़ा करके सीने दा जोर ला के सुभान अल्लाह बोलेगा। बाबा बोल के कहने लगा बादशाह जिन्हें आख्या माफ कर दिता जाए ओ सैयदां दा पुत्र, जिन्हें आख्या माफ कर दिता जाए ओ सैयदां दा पुत्र, ते सैयदां दा कम सजा देना नहीं माफ करना है। कहने लगा जिन्हें आख्या माफ कर दिता जाए ओ सैयदां दा पुत्र है, ते सैयदां दा कम सजा देना नहीं माफ करना है। हजरात दी वकार नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामो बादशाह नू पता लग्या अयाज सैयदजादा है, ते बादशाह बोल के कहने लगा अयाज तू अज तक मैनू दसिया ही नहीं मैं सैयदजादा, मैं घर दे कम काज तेरे को करवांदा रहा, मैं अपनी जुतियां तक तेरे को साफ करवांदा रहा, ते अयाज तो अज तक मैनू दसिया नहीं मैं सैयदजादा। हजरात दी वकार नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामो अयाज बोल के कहने लगे बादशाह मैं नहीं सी चाहता मैं पीर बन के घर बवां, लोग आउण हथ चुम्मन नजराने पेश करन। बादशाह मैं चाहना सा कि अपने हाथ दे नाल कमाई करके खावां। अज दे झूठे 2 नंबर पीर दरबार मल के हुजरे बना के बैठ गए, पता उन्होंने दीने इस्लाम दा ही कोई नहीं, पता उन्होंने कुरान दा ही कोई नहीं, पता उन्होंने नमाज दा ही कोई नहीं, और साडी सुनियां दी भोली भाली अवाम उन्हां 2 नंबर पीरां दे पिछे लग गई। साडियां बीबियां दुध भी उत्थे, घ्यो भी उत्थे, मक्खन भी उत्थे, दालां चीनी घ्यो सारा कुछ उत्थे, मगरों सामने बह के आंदे ने साडे पीरां दे चेहरे ते नूर ही बड़ा है। मैं कहा जिन्ना पीर हड़ा नूं तुनिया जे किसी संडे नूं तुनिया हुंदा ते ओहदे चेहरे ते भी नूर आ जाना सी। खुदारा मुसलमानों समझ लो इन्हां 2 नंबर पीरां तो अपनी जान छड़ाओ जेरे दरबारां ते उत्ते मुल्ले बन के बह गए, पीर बन के बह गए। जेड़ा 6 महीने नहांदा नहीं, जेड़ा जिन्नी देर बहुता नहीं ना नहाता वो ओडा ही वड्डा पीर है। साडे पीर अड़ी बड़ी पहुंची शख्सियत ने, मैं कहा जहन्नम दे विच पहुंची शख्सियत ने, जिन्होंने दीने इस्लाम दा ही पता कोई नहीं, नमाज दा उन्होंने पता ही कोई नहीं, गुसल दे फराइज पुछ लो, वजू दे फराइज पुछ लो, पता तक नहीं। खुदारा मुसलमानों इन्हां तो दूर रहो। हजरत अयाज बोल के कहने लगे बादशाह मैं चाहना सा अपने हाथ दे नाल कमाई करके खावां। तो बादशाह अपने तखत तो थले आ गया, कहने लगा अयाज इत्थे मेरे तखत उत्ते आ जा, तेरी जगह ऐ नहीं तेरी जगह ऐ वे, क्योंकि कल नू क़यामत वाले दिन मैं तेरे नाने नू भी कोई मुंह विखाना है। हजरात दी वकार अयाज बोल के कहने लगे बादशाह जे उस बाबे मेरा राज रह नहीं ना दिता तो रहन मैं भी एदा कोई नहीं देना। इत्थे कहनी सी सुभान अल्लाह।
हजरात दी वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो बाबा बोल के कहने लगा बादशाह इस बाबे मेरा राज रैन कोई नहीं दिता ते रैन मैं भी एदा कोई नहीं देना। बादशाह बोल के कहने लगा याज की कहना चाहना सैयद याज बोल के कहने लगे बादशाह जेड़े खिजर अलैहिस्सलाम दियां गल्लां तू करदा रिया जेड़े खिजर अलैहिस्सलाम दियां ज़ियारतां लई तू तड़पदा रिया फिर खुश हो जा ए बाबा याम बाबा नहीं ए बाबा अल्लाह दा नबी खिजर अलैहिस्सलाम है। हजरत दी वकार हजरत अय्याद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने दसिया कि जेड़े खिजर अलैहिस्सलाम दियां ज़ियारतां लई तू तड़पदा रिया है ना ए बाबा याम बाबा नहीं ए बाबा अल्लाह दा नबी खिजर अलैहिस्सलाम है। इस वास्ते मैं कह देना चाहना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है फातिमा है इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना वराउल वरा है। हजरत दी वकार जिन्ना नबी दी आल नाल प्यार कीता है नबी दी आल नाल मुहब्बत कीती है अल्लाह ने उन्होंने ये मुकाम और ये शाना अता फरमाई है। अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह सानू भी नबी दी आल नाल नबी दे सहाबा नाल मुहब्बत करने दी तौफीक अता फरमाए।